हेलो फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट टाइम। एम ए हुसैन का प्यार भरा आदाब व नमस्ते। आपका आज के इस सेशन में स्वागत है। होप दैट कि आप सकुशल होंगे। आइए लिए चलता हूँ इस यात्रा में कि 99% फाइनल क्लोजिंग हर हाल में हर काल में। आप समझ गए होंगे कि सेल्स रिलेटेड बातें होंगी। जो दुनिया का महान काम है सेल्स एंड सेल्स। जहाँ सेल्स नहीं वहाँ दुनिया की हर कारोबार रुका पड़ा है। सेल्स पर आधारित ज़िंदगी हमारी है। हर इंसान एक दूसरे को कुछ न कुछ बेच रहा है और उसी बेचने और ख़रीदने के बीच जो दुनिया है वो एक दुनिया है। ख़रीदना तो बहुत आसान है लेकिन बेचना मुश्किल है। इसलिए इस सब्जेक्ट पर कंटेंट्स तो पर्याप्त है लेकिन सही कंटेंट्स लोगों को पहुँचे, इनके लिए एक मेरा प्रयास है। ये कहाँ तक सफल होगा आप पर निर्भर करता है। तो जैसा कि हमने सेल्स सीरीज बिक्री करने की एक श्रृंखला एपिसोड वाइज 0 से लेके 9 तक मैं आपके समक्ष रख चुका हूँ और आज 10वां यानी 99% फाइनल क्लोजिंग हर हाल में हर काल में, ये वीडियो नंबर 10 के माध्यम से आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। जैसा कि हम और आप सुन चुके हैं, समझ चुके हैं कि हाउ सेल्स लीडरशिप वर्क्स। एक जनरल लीडरशिप पर भी बातें की गई थी कि एक कॉमन और जनरल लीडरशिप कैसे काम करता है। स्पेशल तौर पर एक वीडियो दिया गया था अपनी श्रृंखला में कि सेल्स लीडरशिप बिक्री करने का नेतृत्व कैसे काम करता है, उसको हमने जाना। साथ ही साथ 1 नंबर एपिसोड या वीडियो पे हमने डिफिनेशन ऑफ सेल को बहुतायत और अधिकाधिक ढंग से प्रकाश डालने का प्रयास किया, जिसमें प्रोपोजल, प्रोपोजी, प्रोपोजर और लॉफुल कंसिडरेशन पर बातें हुई थी। साथ ही साथ वीडियो नंबर 2 में सेल्स लीडरशिप पर बातें की गई थी कि सेल्स लीडरशिप स्पेशल तौर पर क्या है, कैसे लीड करता है 84 लाख क्रिएचर्स, प्राणी जो इस धरती पर पूरे ब्रह्मांड पर विश्व में है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कैसे है और मनुष्य के द्वारा अपनाया गया ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार और जानदार सेल्स का वर्क कैसे बेहतर कर सकता है, क्योंकि मनुष्य में ही सेल्स लीडरशिप पाया जाता है। वीडियो नंबर 3 में सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ क्या संबंध है और मार्केटिंग कहते किसे हैं। मार्केटिंग यानी संपूर्ण रिसोर्सेज को तैयार करना और सेल के लिए बहुत बड़ी तैयारी करके सेल को अग्रसर करना और सेल के रास्ते में यानी बिक्री के रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न न हो, वो एक मार्केटिंग का व्यवस्था है। मार्केटिंग को बताने का कोशिश किया था। साथ ही साथ मैंने आपको 4 नंबर वीडियो के माध्यम से सेलिंग टाइप्स यानी बेचने का प्रकार क्या क्या है, कितने प्रकार से हम किसी चीज़ को बेचते हैं, तो सेल करने का या काइंड्स ऑफ सेल्स या काइंड्स ऑफ सेलिंग या टाइप्स ऑफ सेलिंग पर चर्चा किया था, जो सेलिंग टाइप्स नाम से था वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 5 के माध्यम से टाइप्स ऑफ सेल्समैन पर बातें की गई थी, जो सेल्स फोर्स या सेल्स पर्सन्स या सेल्स पीपुल या सेलर्स कितने प्रकार के होते हैं और उनमें क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए ताकि बाज़ार और मार्केट में हम प्रोडक्ट्स या सर्विस या आइडियाज़ को मैक्सिमम बेच सकें। साथ ही साथ वीडियो नंबर 6 पर ये बातें कही गई थी कि सेल्स प्रोसेस क्या होता है, बेचने का तरीका क्या है, कैसे हम बेच सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस है। जैसे शुरू किया था कि प्रोस्पेक्टिव से लेके प्री अप्रोच, अप्रोच से लेके फाइनल क्लोजिंग तक बातें हुई थी। साथ ही साथ वीडियो नंबर 7 में फास्ट क्लोजिंग कैसे किया जाए, कि फास्ट क्लोजिंग बहुत ही तेज़ गति से क्लोजिंग हो, उस पर प्रथम एक आपका वीडियो दिया गया था, जो 7 नंबर वीडियो का फास्ट क्लोजिंग प्रथम फेज था और 8 नंबर वीडियो का फास्ट क्लोजिंग द्वितीय फेज यानी सेकेंड स्टेप
को बयान किया गया था कि किस तरीके से जो फास्ट क्लोजिंग होगा, और फास्ट क्लोजिंग में 9th नंबर वीडियो यानी 9 नंबर वीडियो आपके समक्ष रखा गया था कि फास्ट क्लोजिंग को फाइनल अंजाम तक हम कैसे पहुंचाएंगे। और आज जो 99% फाइनल क्लोजिंग हर हाल में हर काल में जो वीडियो नंबर 10 प्रस्तुत है, इनके माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, यदि हम ठान लें तो जीत है, और जब हम मन में मान लेते हैं तो हम हार जाते हैं। कोई ना कोई मन का ठानना, मन का जीतना ज़रूरी है। इंसान सबसे पहले जीत उसी वक्त हासिल करेगा जब एक सेल्स पर्सन या सेल्स मैनेजर जो सेल को मैनेज करना चाहता है, या सेल्स फोर्स जब किसी दूसरे अपने सामने लोगों को एक स्टेट दूसरे स्टेट से, एक स्टेट कई स्टेट से, एक स्टेट कंट्री से, या एक कंट्री कई कंट्रीज से, या कई कंट्रीज एक कंट्री से, सेल का वृहत मीनिंग में बता रहा हूँ, एक टीम दूसरे टीम से, एक टीम कई टीम से, और कई टीम मिलके एक टीम से, एक व्यक्ति कई व्यक्ति को, या कई व्यक्ति मिलके एक व्यक्ति को, जो एक ट्रांजैक्शन होता है किसी चीज़ को बिक्री करने की, वही सेल है। तो सेल का कोई मीनिंग नहीं है ऐसा कि एक आदमी दूसरे को बेचे तो यही एक मीनिंग है, ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ सेल का वृहत मीनिंग है। एक स्टेट राज्य दूसरे स्टेट को पानी देता है, उसके बदले में वो अनाज लेता है, या कुछ ऐसा कोल फील्ड कोयला लेता है। तो इस किस्म की बहुत बड़े वृहत पैमाने पर हो सकता है। तो सबसे पहले नीड या FFI फैक्ट फाइंडिंग इंटरव्यू, जब भी किसी के समक्ष हम पहुंचते हैं तो फैक्ट फाइंडिंग इंटरव्यू करते हैं, यानी नीड क्रिएशन करते हैं कि उसकी ज़रूरत की अगर नहीं है तो ज़रूरत को हम एट पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस आधार पर हमने वीडियो वृहत तौर पर आपको दे चुके हैं। तो नीड एंड रिलेवेंट नीड होना चाहिए। यदि नीड अभी एट प्रेजेंट उन्हें दिखता नहीं है तो उनके समक्ष, सामने वाले के समक्ष नीड क्रिएट करके बताना एक सेल्समैन का काम है। और फैक्ट फाइंडिंग इंटरव्यू के दौरान, यानी तथ्य को पाने का जो एक साक्षात्कार होगा, उस दौरान आप जब बात करेंगे तो ये चीज़ समझ में आएगी। दूसरी बातें इसमें है कि 99% फाइनल क्लोजिंग हर हाल में हर काल में का दूसरी बातें हम कर सकते हैं कि रिलेशन एंड इमोशन बहुत ज़रूरी है। लॉजिक पर आधारित कोई भी चीज़ आप लॉजिक देके, दलील देके आप जीत तो जाते हैं, लेकिन डील आप हार जाते हैं। यदि डील को जीतना हो तो ज़्यादा दलील और ज़्यादा लॉजिक नहीं देकर रिलेशन और इमोशंस, जिस व्यक्ति को कुछ बेचना चाहते हैं, या जिस पार्टी को कुछ बेचना चाहते हैं, जिस राज्य को कुछ बेचना चाहते हैं, जिन मुल्कों को आप बेचना चाहते हैं, जिन टीम को आप बेचना चाहते हैं, जिन लोगों की संख्या को आप बेचना चाहते हैं, वहाँ उनके साथ रिलेशन और इमोशन का क्रिएट होना और इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है। दलील अगर देंगे तो आप डील हार जाएंगे। नंबर तीसरी बातें मैंने बताने की कोशिश किया था कि कन्विक्शन यानी अंदर तक समाया हुआ, यानी लोटपोट हो जाना, उसको कन्विक्शन करते हैं। किसी चीज़ के बारे, किसी प्रोडक्ट के बारे, किसी आइडिया के बारे, या कोई आइडिया सर्विस के बारे कन्विक्शन है, अंदर से यकीन है, एतमाद है कि हम अमुक व्यक्ति की यदि गाड़ी ले लें किराए पर तो अच्छे से मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। ये आपका एक अंदर की सोच है और आपने तजुर्बे में समा चुके हैं, ये कन्विक्शन है। अब जानकारी है कि अमुक आदमी के पास एक गाड़ी है, उनको लेके मैं किराए पर दिल्ली जा सकता हूँ, जो सर्विस के दायरे में आएगा। तो ये आपका नॉलेज है। लेकिन जब वो नॉलेज प्रैक्टिकल वे में बदल जाएगा, जिसको हम आम भाषा में स्किल कहते हैं, तो यहाँ किसी चीज़ को ग्रहण करने की बात नहीं है, बल्कि यूज करने की बात है और अपने में समाने की। इसलिए कन्विक्शन का वर्ड यूज हुआ है। कन्विक्शन और ज्ञान यानी नॉलेज, अंदर आत्मसात हो जाना, अंदर से विश्वास से भर जाना। तो कोई प्रोडक्ट को जब हम यूज करेंगे, उसी प्रोडक्ट को तब दूसरे को हम बता पाएंगे, तो उनका ज्ञान और अंदर आत्मसात होकर उनको जानकारी में रचबस जाना, उसे कन्विक्शन कहते हैं। तो रचे हुए, बसे हुए, अपने अंदर समाये हुए कन्विक्शन और नॉलेज, ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाना बहुत बहादुरी की बात है। तो इसमें सेल्स हर हाल में हर काल में होगा। चौथी बातें रिजेक्शन हैंडलिंग, इसको नेगोशिएशन के माध्यम से कर सकते हैं।
कन्वर्सेशन अलग चीज़ है। कन्वर्सेशन एक दूसरे की सौहार्दपूर्ण माहौल में या एक आम फहम भाषा में बातें होना, वो कन्वर्सेशन। नेगोशिएशन जब भी होगा तो कुछ जो है थोड़ी सी टेंस की बातें होगी, कुछ उसमें टेंशन में लोग आ सकते हैं, कुछ उसको जानकारी की बातें होगी, कुछ जिज्ञासा की बात होगी, कुछ लेन देन की बातें होंगी, कुछ सवाल होंगे, इसी हम नेगोशिएशन कहेंगे। तो रिजेक्शन हैंडलिंग नेगोशिएशन का एक पार्ट है। अगर हम इन्हें अच्छे से समझा पाए हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। साथ ही साथ बेनिफिट्स ऑफ परचेजिंग, किसी चीज़ को खरीदने से उनको क्या अच्छाई होगी, या कोई सर्विस खरीदने से, या कोई आइडिया लेने से, या आइडिया के कोई सेमिनार या जलसा जुलूस में पहुंचने से उन्हें क्या लाभ होगा, इनकी जानकारी तथ्यात्मक फैक्ट वाइज क्वालिटी से अगर हम किसी को दे पाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इनका लॉस और नहीं खरीदने के से क्या क्या जो है उनको नुकसानात हैं, अगर उस नुकसान को हम या लॉसेज को अगर बता पाएँ तो वो ज़्यादातर खरीदने के लिए एक आदमी इमरजेंसी क्रिएट होता है, एक आदमी के लिए, एक सज्जन के लिए, या एक कोई पार्टी के लिए, या एक कोई टीम के लिए जिससे आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं। तो वहाँ उस ड्यू टू अर्जेंसी और ड्यू टू क्यूरियोसिटी, ड्यू टू एम्बिशियस, या किसी प्रति को किसी चीज़ों को पाने के लिए ललायित होने की जब एक भावना, इमोशन उसमें आ जाता है तो वो चीज़ों को वो खरीद लेता है। वो देखता है कि अगर इसे हम छोड़ेंगे तो बहुत तरह की हमको लॉस है, लेकिन खरीदने पर कोई लॉस नहीं है। मान लीजिए कोई बरसाती है, बरसाती खरीद लिया, तो बरसाती खरीदने से कोई लॉस नहीं हुआ बहुत बड़ा। 200-400-500 हज़ार रुपये की चीज़ें या 2000 रुपये की चीज़ें मैं कोई बरसाती ले लेता हूँ, अगर बारिश हुई तो उनका यूज हो जाएगा, नहीं अगर हुई तो अगले बारिश में होगी या अगले के अगले बारिश में होगी। लेकिन उसे नहीं खरीदने पर कहीं ना कभी ऐसा दिन आ जाएगा जो मुझे अर्जेंसी हॉस्पिटल जाना हो, या कहीं कॉलेज स्कूल या कुछ काम से कहीं जाना हो, तो वहाँ बहुत बड़ी फजीहत और बहुत बड़ी परेशानी होती है यदि बाइक में बाइक से कोई एक जाता हूँ और बरसाती के साथ जाता हूँ। तो दोस्तों, एक मैं उदाहरण दिया बरसाती और बाइक चलाने वाले किसी बाइक राइडर का। तो किसी चीज़ को खरीदने से बहुत बड़ा लॉस अगर नहीं हो, बहुत बड़ा लॉस नहीं हो, लेकिन उनके नहीं खरीदने से बहुत बड़ा लॉस हो, अगर इनकी जानकारी हम सामने वाले को दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बातें होंगी। तो रियली आप इन बिंदुओं पर आधारित जितना एक सेल सीरीज यानी 0 से लेकर 10वीं नंबर तक के ऑडियो वीडियो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दिया गया, मैं ये नहीं कहता कि ये जानकारी आपको पहले से नहीं है, होप दैट कि इनसे भी अच्छी जानकारी आपको है। लेकिन जानकारी क्या है, जब बार बार फ्लो और रवानी में रहता है, यूज और रेगुलरिटी में रहता है, तो वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ दीजिए इजाज़त। आप MA हुसैन को सुन रहे थे, ह्यूमन लाइफ स्टाइल एंड लीडरशिप प्रोग्राम के रचयिता यानी फाउंडर को, जिनका नारा है जियो जिंदगी अपने हिसाब से, रीडिजाइन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल चॉइस। तो कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड MSI एंटरप्रेन्योर को दीजिए इजाज़त। हैव ए ग्रेट टाइम वंस अगेन। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आपको सबसे पहले वीडियो की या ऑडियो की नोटिफिकेशन मिले। यदि आप आज के डेट में इस वीडियो को या मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना न भूलें, और शेयर करें, और लाइक करें, कमेंट दें, और दूसरे को शेयर करना न भूलें। कर भला तो हो भला। हैव ए ग्रेट टाइम वंस अगेन। थैंक यू।